कल हमारा ये उच्च प्रशिक्षण शिविर गनौड़ा में प्रारंभ हुआ। आपका स्वागत किया गया और आपको भी संघ का स्वागत करने के लिए कहा गया। साधना के कुछ योग के कुछ सूत्र कल आपने जाने, उन पर आचरण करना अब आपके हाथ में है। ये आचरण ही आपके लिए पुरुषार्थ है। व्यवस्था हो गई है, नियति बन गई है, नीति बन गई है, अवशेष आपके हाथ में है। आज शिविर के दूसरे दिन साधना संबंधी कुछ अड़चनें आएंगी, उनके संबंध में मैं कुछ बताना चाहता हूं। भौतिक अड़चनें, मानसिक अड़चनें और आध्यात्मिक अड़चनें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, समस्याएं आएंगी। उनसे मैं सावधान करना चाहता हूं आपको। हमारे मनीषियों ने बताया कि हर व्यक्ति के 6 दुश्मन हैं। शत्रु, उनसे सदैव सावधान रहना है। पहली समस्या, जब आप अपना अंतरावलोकन करेंगे, अपनी समीक्षा करेंगे, अपना स्वाध्याय करेंगे, तो अंदर देखना ही पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बाधा शास्त्रों के अनुसार काम का अर्थ कामनाओं से है, इच्छाओं से है। कल हमने ईश्वर प्रणिधान की बात सुनी। यहाँ आने के बाद में हमने अपने आप को ईश्वर के समर्पण कर दिया है। सारे कार्य वही करवा रहा है, वही सूत्रधार है, हम मात्र सूत्र हैं। तो हमारी कामना रह नहीं गई है ऐसा मानना चाहिए, लेकिन हमारी कामनाएं रह जाती है, अंतस में पड़ी रहती है, इच्छाएं रहती है। मन की इच्छा, बुद्धि की जिज्ञासा, हृदय की अभिप्सा, प्राण की आकांक्षा, ये हमको थोड़ी तकलीफ दे सकती है। तो कोई इच्छा जैसा कराया जाए वैसा हमको करना है। और यदि हमने किसी प्रकार की कोई इच्छा रख ली तो वो हमारे बाधा बन जाएगी। दूसरा शत्रु है क्रोध। जिसकी कामनाएं होंगी और कामनाएं यदि पूर्ति नहीं होंगी तो फिर क्रोध उत्पन्न होगा। ये शत्रु बहुत दुख देता है। गीता के अनुसार काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। ये इच्छाएं हमको नरक की तरफ धकेलती हैं और इन इच्छाओं के कारण जो क्रोध आता है वो हमको पतन की ओर ले जाता है। और लोभ ये नरक के द्वार।
तो पहला शत्रु है काम, दूसरा है क्रोध, तीसरा है मद, अहम बुद्धि। मैं हूं तो मैं करने वाला हो जाता हूं, इसको हम भूल नहीं पाते। मैं हूं, और यहां मैं हूं ही नहीं। जब हमने अपने आप को समर्पित कर दिया तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो गया। लेकिन यदि मैं रह गया, ये अहम बुद्धि रह गई, तो यही आपके लिए मन बन जाएगा, अहंकार बन जाएगा, घमंड बन जाएगा, और ये आपसे शत्रुता करेगा, आपकी साधना में बाधा उत्पादेगा। चौथा शत्रु है मोह। देखी सुनी वस्तुओं से, स्थान से हमारी आसक्ति हो जाती है, लगाव हो जाता है। इसी को हम मोह के रूप में जानते हैं। और इसीलिए कल भी आपको सावधान कर दिया था, सावधानी बरतने के लिए कहा गया। तो मोह छोड़ दें। अपने साथी का भी मोह नहीं होना चाहिए, भोजन का भी मोह नहीं होना चाहिए, स्थान का भी मोह नहीं होना चाहिए। ये सब हमको तकलीफ देगी। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ। छठा है, पांचवा है लोभ। और इसलिए कल एक सूत्र बताया था, अपरिग्रह, संग्रह न करना। और यहाँ दूसरे रूप में बताया जा रहा है कि लोभ नहीं करना। जितना है चाह ही नहीं रहेगी तो और अधिक की चाह कैसे रहेगी। इतना ही नहीं, और होना चाहिए। और छठा दुश्मन है मत्सर, ईर्ष्या। दूसरों से ईर्ष्या रखना। वो मुझसे आगे बढ़ रहा है, उसको मुझसे ज्यादा मिल गया है, उसको ज्यादा महत्व मिल रहा है। ये ऐसी समस्या उत्पन्न कर देते हैं कि हमारे अंतरावलोकन में भी बाधा पड़ती है, और इसके कारण हमको भौतिक समस्या भी आती है, मानसिक समस्या भी आती है, और आध्यात्मिक उन्नति में भी बाधा बनती है। और गीता में कहा है, हम शत्रु को बाहर ढूंढ रहे हैं। महाभारत के युद्ध में कही गई गीता कितनी गूढ़ बात कहती है कि महाभारत का युद्ध है वो बाहर चल रहा था, कौरव और पांडवों के बीच में चल रहा था। सद्प्रवृत्ति और दुष्प्रवृत्ति के बीच चल रहा था, और साथ ही साथ ये आंतरिक दर्शन भी है कि हमारे अंदर भी ये युद्ध चलता रहता है। और जब हम हृदय की, हमारी आत्मा की आवाज को नहीं सुनते हैं, तब हम अपने दुश्मन बन जाते हैं, अपने शत्रु खुद ही बन जाते हैं। और जब कई भी बातों की हम सावधानी रखेंगे, संयम रखेंगे, मन सहित इंद्रियों पर संयम रखेंगे, तो निश्चित रूप से हम ही हमारे मित्र बन जाएंगे और हमारी साधना सफल होगी। सफलता हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। कर्म करने का अधिकार हमको है। हम तो कर्म करेंगे, परिणाम अपने आप आएंगे। परिणाम की चिंता न करें। अब इन सब दुश्मनों को देखते रहें, तो आपका साथी आपका दुश्मन नहीं है, आपका घटनाएं का आपका दुश्मन नहीं है। और संसार में जाएंगे, संसार में कोई दुश्मन नहीं है। वो सब दुश्मन होंगे, लेकिन इससे पहले आपको अपने आप से संघर्ष करना है। ये युद्ध है। क्षत्रिय जाति, सैनिक जाति, युद्ध करना। वैसे तो सभी युद्ध कर रहे हैं, सभी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारी साधना क्षत्रिय विवक्षण की साधना अंतर और बाह्य, इनमें जो
शत्रु कौन है, मित्र कौन है, इसको हमको पहचानना है। ऐसा हम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम पतन के मार्ग पर चले जाएंगे। और नरक में भी वास मिले कि न मिले, ऐसा कौन कह सकता है। आज के इस मंगल प्रभात में हमारे लिए क्षत्रिय युवक संघ की ओर से यही मंगल संदेश है। श्रीमद् भगवत गीता प्रकट में युद्ध के बीच, सेनाओं के बीच युद्ध के प्रारंभ में भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद मुख्य रूप से गीता। प्राचीन साहित्य जितना भी रचा गया है उन सब में काव्य है, लय है, रिदम है, और वो गाए जाने जैसा है। गीत से गीता बना है। ये एक गीत है जो भगवान कृष्ण ने गाया, और उस गीत का वृहद रूप जो हमारे सामने प्रकट हुआ उसको हम गीता कहते हैं। गीता भगवान कृष्ण की श्रीमुख का सीधा प्रसारण है। भगवान व्यास जी ने इसको महाभारत को लिखा, उस महाभारत का ये एक अध्याय है। और ये संवाद एक जीव और ब्रह्म का संवाद भी है। जीव की समस्याएं हैं, जीव के संशय हैं, जीव के प्रश्न हैं। उन प्रश्नों का उत्तर है, समस्याओं का समाधान है। संशयों को संशय रहित किया गया है। तो आज हम बात करेंगे अर्जुन के एक प्रश्न को लेकर। पहले अध्याय में स्थिति का वर्णन है कि किस स्थिति में ये गीता कही गई। तो युद्ध का वर्णन है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, परिवार के लोग ही आमने सामने हैं। दुष्प्रवृत्ति और सत्प्रवृत्ति का युद्ध है। तो प्रकट में एक युद्ध का वर्णन है, लेकिन ये पूरे संसार के लिए एक संदेश है कि यह युद्ध बाहर भी है और हमारे अंदर भी है। जो प्रश्न अर्जुन के हैं वो हमारे भी हैं, जो संशय अर्जुन के हैं वो हमारे भी हैं। अर्जुन हमारे लिए माध्यम बना भगवान के संदेश का। हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा, पूरे संसार पर हजारों वर्ष पूर्व कही गई संदेश के रूप में ये गीता आज भी इतनी प्रासंगिक है और संभवतया बहुत लंबे समय तक प्रासंगिक रही।
तो प्रश्न था अर्जुन का कि हवा की गति से तेज जलने वाले इस मन को कैसे रोका जाए। हम सब जानते हैं इस बात को, हम पूछते नहीं हैं, हमको पता भी नहीं है कि क्या पूछें, लेकिन अर्जुन को पता था। हमारा मन भी इसी तरह से हवा की गति से दौड़ता रहता है, बैठी यहाँ है, मन कहीं और है। उस मन को अभ्यास के द्वारा रोकने का प्रयत्न करते हैं, वह फिर भाग जाता है, फिर दूर चला जाता है। तो अनेकों संदर्भों से भगवान ने समझाया तो इस मन को कैसे रोका जाए, मन की स्थिरता कैसे आए। स्थिर मन के बिना चंचल मना होकर हम अपने जीवन में स्थिरता नहीं ला सकते। न शरीर से, न मन से, न बुद्धि से हम स्थिर नहीं रहते। क्षत्रिय युवक संघ के शिविर में हमको स्थिरता का संदेश अभ्यास के द्वारा दिया जाता है। तो भगवान का उत्तर था बहुत ही सूक्ष्म कि इस मन को रोका जा सकता है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। पहले हम वैराग्य को लेते हैं। वैराग्य क्या है? कल हमने चर्चा की थी, देखी सुनी वस्तुओं से, देखी सुनी स्थान से, उपयोग में आई हुई वस्तु से हमारी आसक्ति हो जाती है, मोह हो जाता है, लगाव हो जाता है, उसी को हम राग कहते हैं। तो जहां हमारा राग हो गया है, वहां जहां हम मन को लगाना चाहते हैं वो वहां नहीं लग करके उस राग में चला जाता है, लगाव में चला जाता है। कभी हमारे घर में लगाव है तो वहां चला जाता है, बच्चों में लगाव है तो वहां चला जाता है, अध्ययनशीलता में आपका लगाव है तो उसमें चला जाता है, नौकरी की कोई चिंता है तो उसमें चला जाता है, कभी कोई जीवन में बुरा काम किया है तो वो याद आ जाता है, कभी कोई जीवन में अच्छा काम किया है तो वो याद आ जाता है। ये सब राग है। उस राग से विराग होना वैराग्य कहलाता है। इसका ही अभ्यास करना है। हमारा मन इतना चंचल, उसको अविचल बनाना है। वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और मन ही इंद्रियों का राजा है। मन ही हमारी आंखों को कुछ देखने के लिए प्रेरित करता है, हमारे कानों को सुनने के लिए प्रेरित करता है, हमारे शरीर से हम किसी का स्पर्श करें ये प्रेरित करता है, हम ये वस्तु खाएं, इसका पान करें, ये मन प्रेरणा देता है। तो बाधाएं बहुत है, समस्याएं बहुत है, और जो बात समझ में नहीं आती वो संशय कहलाती है। और इसीलिए संशय को दूर करने के लिए भगवान से निवेदन किया, छोटा सा उत्तर मिला, अभ्यास और वैराग्य। पहले तो जहां जहां राग है हमारा, उनसे वैराग करें। उन बंधनों को हम कैसे तोड़ें? वो बंधन नहीं टूटते हैं, वो हमारे उनको आकर्षित करते रहते हैं। मन ही माया का एक प्रकट रूप है। ये माया है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम लाचार हैं, हम विवश हैं। ये मन का स्वभाव है और वह स्वभाव प्रकट होता है हमारे कर्म में।
उस स्वभाव को बदलना ही संस्कारों का निर्माण करना है। स्वभाव, स्वयं का भाव, तो आंख का भाव, नाक का भाव, कान का भाव, जीभ का भाव, चमड़ी का भाव, इस सब भाव को स्वभाव कहते हैं। और वो स्वभाव के कारण इंद्रियां अपने आप में बरतती रहती हैं। इंद्रियां ही इंद्रियों में बरत रही है। हम उस इंद्रियों के स्वभाव के कारण जो कुछ कर रहे हैं हमको पता नहीं है, और यहाँ ये पता कराने के लिए कि हम नहीं कर रहे हैं। कोई आदमी बुरा कर्म करना नहीं चाहता, तो सत्य रज तम 3 ये गुण हैं, ये हमसे काम करवाते हैं। ये सब मिलकर के एक उत्तर हुआ कि मन को, शरीर को, इंद्रियों को स्थिर करना है। ये साधना का मार्ग है। हम किस प्रकार से इसमें स्थिरता लाएं, इसी को योग में आसन कहते हैं। सामान्यतया आसन का मतलब होता है बैठना। बैठने की अपेक्षा और ज्यादा सरल हमारे समझ में आता है, जीवन में स्थिरता आ जाए। बौद्धिक के समय हमारा मन नहीं करता, तो कभी हम टांगे ऊपर नीचे करते रहते हैं, कभी हाथों से इधर उधर करते हैं, हमको पता नहीं है हम कर रहे हैं, लेकिन वो मन करा लेता है। और उस मन की पकड़ हमारे पास नहीं। उस पकड़ को कि मैं नहीं कर रहा हूं, ये मन करा रहा है, तो आपके समझ में आ जाएगा कि मैं नहीं कर रहा हूं तो कौन कर रहा है। और जब पकड़ में आ जाता है मन, तो वो स्थिर हो जाता है। आप देखिए, कभी आप गाड़ी से, साइकिल से या कार से गुजरते हैं तो कुत्ते बराबर दौड़ते हैं। कभी प्रयोग करके देखें, गाड़ी तेज गति से चल रही है, कुत्ता भी तेज गति से दौड़ रहा है, आप रुक जाइए, वो रुक जाएगा। वो भी मन का रूप है। इस मन को हम पहचानने लग जाएं, ये मैं नहीं करा रहा हूं, ये मेरा मन करा रहा है, तो मन स्थिर होने के लिए तैयार हो जाएगा। वह पहचान में पकड़ा गया। आप अपने घर में बैठे हैं, रात को सोए हैं, चोर आ जाए तो चोर अपना काम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि गफलत है, ये लोग सो रहे हैं। लेकिन आप में से कोई व्यक्ति उसको देख ले और बस खांस मात्र दे, थोड़ी सी हकार ले, तो चोर एकदम रुक जाएगा, क्योंकि पहचान लिया गया है। पहचान लेने के बाद में रोज चोर चोरी करने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हमारी मन की स्थिरता को प्राप्त करने के मन को पहचानने की आवश्यकता है। तो क्षत्रिय युवक संघ ये साधना जीवन में स्थिरता लाने के लिए हमसे करवाता है। आप देख रहे हैं, आज 3रा दिन है। पहले दिन कितने अस्थिरता थी, कितनी गंदगी थी, कितनी अपवित्रता थी इस स्थान पर भी और हमारे मनों में भी, हमारे शरीर में भी। तो 3रा दिन आते आते आपको लग रहा होगा कि हम एक पवित्र स्थान में आए हुए हैं। ये स्थान पवित्र नहीं है, ये क्षत्रिय युवक संघ पवित्र है। और क्षत्रिय युवक संघ का जहां निवास हो, क्षत्रिय युवक संघ जहां डेरा लगाता है, जहां बसेरा करता है, वहां ऐसी पवित्रता आ जाती है। तो हम ये अनुभव करें कि 3 दिन का 3रा दिन प्रारंभ हुआ है और 3 दिन में ही इस स्थान में
पवित्रता आ गई है, हमारी शरीरों में पवित्रता आ गई है, हमारी मन में पवित्रता आ गई है, हम बदलने के लिए तैयार हो गए। तो हमारा मन जो बार बार विचलित हो रहा था उस पर अभी लगाम नहीं लगी। इसके लिए साधना के अंत तक सतर्क रहने की आवश्यकता है। मन कभी भी बखेड़ा कर सकता है और मन ही आपके शरीर को स्थिर नहीं होने देता, मन ही आपकी इंद्रियों को स्थिर नहीं होने देता। और इस बात को पकड़ में आ जाए कि ये कौन करा रहा है, कि मन करा रहा है। तो मन भी नौकर है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा है। लेकिन जब शरीर पर नियंत्रण पहला है, फिर मन पर नियंत्रण, फिर इंद्रियों पर नियंत्रण, और इन सब पर नियंत्रण हो जाए कराने वाली उस बुद्धि से हो सकेगा। तो बुद्धि का सहारा लेकर इस मन पर नियंत्रण करेंगे तो शरीर पर नियंत्रण अपने आप हो जाएगा। तो हम विचलित होते हैं, आपको पता ही नहीं है कि विचलित होते हैं। बैठे बैठे आदमी यूं हाथ हिलाता रहता है, यूं करता रहता है, यूं करता रहता है। क्यों कर रहा है? यूं करता है, सिर खुजलाता है, और कुर्सी पर बैठे बैठे टांगे हिलाता है। क्यों हिला रहा है? कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि ये मन करा रहा है, इंद्रिया ही इंद्रियों में बरत रही है। तो ये बात हमारे समझ में आ जाए, उसी दिन से हमारी जीवन में परिवर्धन शुरू हो जाएगा। आज के इस मंगल प्रभात में क्षत्रिय युवक संघ के इस मंगल संदेश को सुने और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें, ऐसी आप लोगों से आशाएं की जाती हैं।